आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज एक कथा सुनाती हूँ। कथा एक व्यक्ति की, व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था और उसके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सबने उसका साथ छोड़ दिया था और एक दुर्घटना में ना उसका एक हाथ जाता रहा था। तो उसका एक हाथ नहीं था और वो इतना कमजोर था, उसके बावजूद उसकी हिम्मत बची हुई थी। तो उसने सुन रखा था कि एक एक मतलब व्यक्ति है जो युद्ध कला सिखाता है। मैं घने जंगलों के बीच जा रही हूँ, दिखाऊं आपको? है ना, मतलब काफी अंदर आ चुकी हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्यों और भीतर कुछ ना कुछ देखने की चाह बनी रहती है। करूँ क्या, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जंगल ही है तो जंगल ही देखूंगी। कैसे होते हैं ये ख्याल भी, अब कुछ काटेगा कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो वो बात की बात है, उतना नहीं सोचते, परिणाम ऐसा ये सब नहीं सोचते, क्योंकि अध्यात्म हमारे ऑरा को इतना मजबूत कर देता है ना कि कई बार जो सबके लिए बहुत गलत व्यक्ति होता है वो एक के लिए अच्छा होता है। तो कई बार हिंसक पशु होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो घर के कुत्ते होते हैं, सब पे नहीं भौंकते ना, तो क्योंकि ऑरा ही ऐसा हो जाता है साधना अध्यात्म के माध्यम से कि उन लोगों को डर नहीं लगता। और जिन लोगों को डर नहीं लगता ना पशुओं से, पशु उनको हानि भी नहीं पहुंचाते। शेर चीते भी उनके आगे, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं इन चीज़ों को अनुभव करने निकली हूँ, तो अभी तक तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंची है। तो मैं कथा सुना रही थी। हाँ, तो वो व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। महात्मा क्या, एक व्यक्ति जो युद्ध कला सिखाते थे। बहुत संभाल के चलना पड़ता है। अब नीचे देख रहे हैं, ये दिखाते देख रहे हैं, ये लकड़ी जो हिल रही है, ये मेरे पैर, आपको पता नहीं दिख भी रही है कि नहीं। चलो ना तो वो है तो पैरों में घुस के जख्मी कर सकती है। ये देखिए, ले देखिए कितने नुकीले, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये बहुत नुकीला है। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो मतलब संभाल के चलना पड़ता है। तो हाँ, सुना रही थी कथा। तो क्या था कि देखिए कुछ और आ गया। हाँ, कथा सुनाती हूँ, उसके पहले अंदर देखती हूँ अंधी। मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे ये, मैं ऊपर नीचे देखिए दिखाती हूँ, ये नीचे से इस पे ऊपर चढ़ के उस पार जाऊंगी, इसके उस पार उस पार। हालांकि उस पार क्या है पता नहीं, शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि मिल तो जाता ही है। लेकिन पहले कथा सुना दो। तो क्योंकि इस रास्ते पे मैं गई नहीं हूँ ना, इसलिए जाऊंगी। मैं हर दिन ना कोई नया रास्ता ढूंढती हूँ। तो अभी तब तक यहीं बैठ जाती हूँ। कोई सांप वाप निकल आए तो क्या कहते हैं आप लोग, बैठ जाओ। बैठ जाती हूँ, देखा जाएगा। जब काटेगा तब की तब दिखी जाएगी। तो क्योंकि सुना नहीं पा रही ना कहानी, दिमाग भटक रहा है। तो पीछे क्या है, बिल्डिंगें हैं क्या? नहीं तो नहीं, कुछ नहीं है। तो हाँ, तो उसने अनुनय किया कि कृपया करके मुझे अपना छात्र ग्रहण कर लीजिए और मुझे युद्ध कला सिखाइए। तो सब हंसने लगे देख के कि इसका तो एक हाथ ही नहीं है और ये युद्ध कला सीखेगा। लेकिन जो सिखाने वाले थे ना शिक्षक, उन्होंने रख लिया और उन्होंने कहा, लेकिन तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे, मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे तो ही तुम्हें मैं अपने आश्रम में रखूंगा। तो व्यक्ति बोला, बिल्कुल मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा, आप निश्चिंत रहें, मेरे शिष्यत्व में आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी, आप मुझे बस ग्रहण कर लें। तो महात्मा जी बोले, ठीक है चलो आज से आरंभ करो। और उन्होंने उसका, क्योंकि एक ही हाथ था, बायां हाथ, तो बाएं हाथ से उन्होंने एक उसको सिखा दिया, टेक्निक सिखा दी। मुझे दिक्कत हो रही है बैठने में, उठती हूँ क्योंकि आवाज आ रही है तो थोड़ा सा उधर माइंड भटक रहा है, कुछ सरसरा सा रहा है, सरसराते कुछ साफ वाफ ना निकला है। खैर, तो सिखा दिया। अच्छा, दूसरे छात्रों को वो दूसरे हाथ का भी टेक्निक सिखाते थे और भी टेक्निक सिखाते थे। एक ही हाथ से कई टेक्निक होती हैं। ये देखिए फिर से काटे, ये दिख रहे हैं, दिख रहे हैं काटे, तो ऐसे हैं, अगर जरा सा ध्यान हटा तो काटे आर पार हो जाएंगे। तो
तो पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है, बहरहाल तो वो देखता था और उसको बहुत ईर्ष्या होती थी कि मुझे लगता है कि गुरुजी भूल गए हैं, एक दांव बता के फिर दूसरा सिखा ही नहीं रहे हैं, दूसरा सिखा ही नहीं रहे। तो कई दिन हो गए और बाकी छात्रों को छठा, सातवां, आठवां दांव सिखा दिया और वो एक ही दांव का अभ्यास करता रहा। लेकिन क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ली थी कि कुछ पूछेगा नहीं, तो उसने कुछ पूछा नहीं। धीरे धीरे करते करते ना प्रतियोगिता का दिन आ गया, जब छात्रों की प्रतियोगिता होनी थी और वहां पे ये करना था। तो उसने बोला, गुरुदेव अब तो प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ गया, 2 दिन बचे हैं, आपने तो मुझे एक के सिवा कोई दूसरा दांव ही नहीं सिखाया, मैं क्या करूंगा, लगता है मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा। तो गुरुदेव बोले, तुम भाग भी लोगे और तुम विजेता भी बनोगे। तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे संभव है। लेकिन प्रतियोगिता का दिन आया और सारे प्रतिभागियों के बीच उसको भी उतारा गया और आप जानते हैं सारे प्रतियोगी जो विजेता था उससे उसको लड़वाया गया और वो पहले ही उसमें जीत गया। तो उसे भी समझ में नहीं आया कि कैसे जीत गया। तो गुरुदेव ने उसको बताया, उसके गुरु ने, कि बेटा मैंने तुम्हारा बायां ही हाथ था, दायां हाथ था नहीं, और बाएं हाथ से लड़ने का कोई अभ्यास नहीं था, तो मैंने एक ही दांव लगातार तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं था दाएं हाथ का, तो मैंने बाएं हाथ को ही एक ही दांव के लिए इतना सशक्त बना दिया कि तुमने प्रतियोगिता जीत ली। और जो विजेता था वो तुमसे अधिक ताकतवर होने के बावजूद वो समझ ही नहीं पाया, बाएं हाथ का जो तुम्हारा दांव था उसको वो समझ ही नहीं पाया, तो उससे अपनी सुरक्षा ही नहीं कर पाया और वो युद्ध में निढाल हो गया और वो हार गया। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है। बात कुल मिला के इतनी ही है कि कितनी भी कमियां क्यों ना हो हमारे जीवन में, कितनी ही कमियां क्यों ना हो, कोई एक ताकत हमारे जीवन में भगवान ने हमें जरूर दी होगी। चाहे बोलने की ताकत हो, चाहे अच्छा लिखने की ताकत हो, चाहे अच्छा इंसान होना भी एक ताकत होती है। किसी की मूर्खता भी ताकत होती है यदि उसको वो जानता हो, तो उसका प्रयोग करना जानता हो। लोग कई बार मूर्ख बन के दूसरों का फायदा उठा लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति हो और उसके जीवन में कोई एक भी अच्छाई ना हो, एक भी ऐसी कोई चीज ना हो जिसे वो अपनी ताकत ना बना सकता हो। जरूरत है उसे ढूंढने की, उसे तराशने की, तलाशना फिर तराशना, ढूंढना फिर ढूंढने के बाद उसको अभ्यास में लाना। लेकिन ये सब होगा कैसे? तब होगा जब अपना मन हमारे नियंत्रण में होगा। तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण में करें और उसके लिए साधना करें। और मुंबई में अश्वमेध यज्ञ आ रहा है, याद है ना तारीख? 21, 22, 23, 24, 25 फरवरी, भूलिएगा नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ की बहुत जरूरत है ना। आप लोग जब अच्छा सुनेंगे, अच्छा सराहेंगे, तभी तो मैं अच्छा कहने की मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो अब मैं आप लोगों से लेती हुई इजाजत, बाय, अपना ख्याल रखिए।